आज टैली क्लास 6 में आप लोग को बताएंगे अकाउंट ग्रुप पार्ट 3 में क्या लोन लायबिलिटीज। यदि अकाउंट ग्रुप पार्ट 1 और पार्ट 2 का यदि वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो आप लोग देख सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अकाउंट ग्रुप पार्ट 3 में आगे देखते हैं लोन लायबिलिटीज क्या होता है। लोन लायबिलिटीज एक हमारा क्या होता है, एक प्राइमरी ग्रुप होता है। इसके अंतर्गत हमारा 3 सब ग्रुप आता है। क्या? सिक्योर्ड लोन, दूसरा क्या है हमारा अनसिक्योर्ड लोन, तीसरा है हमारा क्या बैंक ओडी। चलते हैं इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं कि सिक्योर्ड लोन क्या होता है, अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है और बैंक ओडी क्या होता है। तो पहले समझते हैं सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन का मीन्स होता है कि जब भी कभी भी हम फाइनेंशियल या वित्त विभाग से किसी भी बैंक से हम लोग लोन लेते हैं तो उस लोन के बदले हमको कुछ फिक्स्ड एसेट दिखाना पड़ता है, तब जाकर हमको क्या मिलता है, लोन मिलता है। इसके द्वारा जो भी हम लोग लोन लेते हैं, यानी जिस भी वित्त विभाग से किसी भी बैंक से हम लोग लोन लेते हैं, तो जिस बैंक से हम लोग भी लोन लेते हैं वह बैंक किसके अंतर्गत आएगा, हमारा सिक्योर लोन के अंतर्गत आएगा। यानी सिक्योर लोन में आपको क्या करना पड़ता है, एक फिक्स्ड एसेट दिखाना पड़ेगा। कोई भी अस्थायी संपत्ति यानी जमीन, दुकान जो भी होगा या फिक्स मशीनें जो भी होगा आपको दिखाना होगा। दिखाने के बाद हमको क्या मिलता है, लोन मिलता है। ऐसे सब लोन को हम क्या कहते हैं, सिक्योर्ड लोन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, अनसिक्योर लोन। अनसिक्योर लोन हमारा जब भी कंपनी द्वारा किसी भी बाहरी पार्टी से या रिश्तेदार से या साझेदार से या दोस्त या ग्राहक जिससे भी हम लोग लोन लेते हैं, तो जिससे भी लोन ले रहे हैं हम, रिश्तेदार, दोस्त, ग्राहक, तो उनके नाम से बनेगा खाता। वो किस ग्रुप में जाएंगे, हमारे अनसिक्योर लोन में जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, बैंक ओडी। बैंक ओडी का मीन्स होता है क्या, हमारा ओवरड्राफ्ट होता है। बैंक ओडी का मीन्स क्या होता है, हमारा ओवरड्राफ्ट। जब भी करेंट अकाउंट में से कुछ भी हमारा लोन पास किया जाता है तो उस सिचुएशन में हम उसका खाता किस में बनाएंगे, बैंक ओडी में बनाएंगे। जैसे हमारा एसबीआई बैंक में करेंट अकाउंट है और उसी करेंट अकाउंट से हम क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो जिस बैंक में यानी एसबीआई से लोन ले रहे हैं तो वो किस ग्रुप में जाएगा, हमारा एसबीआई बैंक ओडी में जाएगा, यानी ओवर ड्राफ्ट में बनेगा हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्या, फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट एक ऐसा एसेट होता है जो व्यापार को चलाने के लिए हमारा सहायक होता है। जैसे हमारा क्या, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया। जब भी खाता में हमारा क्या, जब भी बिल्डिंग के बात आएगा, मशीनरी के बात आएगा, तो इनके नाम से बनेगा खाता और किस ग्रुप में जाएगा, हमारा फिक्स्ड एसेट ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मीन्स होता है कि जैसे हमारा कंपनी है और दूसरे कंपनी को खरीदने के लिए कुछ पैसा शेयर कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन में जिस कंपनी में हम लोग शेयर करते हैं उनके नाम से बनेगा क्या, एक खाता और किस ग्रुप में जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट ग्रुप में जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का अंतर्गत कुछ ऐसा खाता होता है कि जो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं होता है कि कितना खर्चा होगा कितना नहीं। इस प्रकार के खाता को हम सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे हमारा कंपनी किसी भी एम्प्लॉय को ट्रेवल के लिए कुछ पैसा दिया तो वो पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है कि कितना खर्चा होगा कितना नहीं, यानी यात्रा करने के लिए जो भी दिया गया पैसे को हम किसके अंतर्गत रखेंगे, सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में जो भी हम लोग सामान खरीदते हैं या जो भी सामान हम लोग रिटर्न करते हैं, यानी जब भी परचेज अकाउंट की बात होगा या परचेज रिटर्न की बात होगा, तो जब भी परचेज का खाता या परचेज रिटर्न का खाता किस ग्रुप में बनाएंगे, हम लोग परचेज अकाउंट के अंतर्गत ग्रुप में रखेंगे। जब भी लेजर हम लोग बनाएंगे परचेज का या परचेज रिटर्न का, तो किस ग्रुप में हम लोग रखेंगे,
परचेज अकाउंट में रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्या, सेल्स अकाउंट। जब भी सेल्स की बात होगा या सेल्स रिटर्न की बात होगा, जब भी सेल्स की बात होगा या सेल्स रिटर्न की बात होगा तो किस ग्रुप में रखा जाएगा, सेल्स अकाउंट में रखा जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्या, डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम में पिछले वाला भी वीडियो में आप लोग को बताए थे, जब टर्मिनोलॉजी आप अकाउंटिंग चल रहा था, तो डायरेक्ट इनकम वह इनकम होता है जो मुख्य बिजनेस से मिलता है। जो भी मुख्य बिजनेस से संबंधित जितना भी हमारा इनकम होगा, उससे संबंधित जितना भी हम लोग लेजर क्रिएट करेंगे वो किस ग्रुप में रखेंगे, डायरेक्ट इनकम। यानी किसी भी व्यापार में वस्तु को बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट इनकम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है कि वस्तु के बेचने के अलावा कोई दूसरे जरिए से जो भी इनकम होता है, ऐसे सब को हम किसके अंतर्गत खाता बनाते समय रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत रखेंगे। जैसे हमको डिस्काउंट मिल रहा है, कहीं रेंट मिल रहा है, कहीं इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं हमको क्या मिल रहा है, कमीशन। यानी इनके नाम से जितना भी हम लोग खाता बनाएंगे वो सभी लोग किस ग्रुप में जाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम में जाएंगे। तो आज के वीडियो क्लास में आप लोगों को अकाउंट ग्रुप पार्ट 3 में आप लोगों को ग्रुप के बारे में बताए और आगे के ग्रुप के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।